राधे भक्तों, माघ मास 29वां अध्याय। इस प्रकार से वानर ने सारस के द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनने के पश्चात उससे उसके पक्षी के योनि में आने का कारण पूछा। उसने कहा कि इतने धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए। वानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे वानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया। ब्राह्मण को तो नाम मात्र का थोड़ा सा अंश ही दिया था। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक्त से भरी हुई कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौवे तथा गिद्ध मुझे नोच कर खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर काटना भी घोर कठिन था, तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। तो उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा, तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुआरी को देने के कारण मुझे यह सारस का शरीर प्राप्त हुआ है। यह जो मादा सारस के रूप में मेरी पत्नी को तुम देखते हो, यह उस जन्म में ब्राह्मणी थी, तथा इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कपि, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में जान चुके हो। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अगले जन्म में हम और तुम तीनों ही हंस बनेंगे, तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि की प्राप्ति होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म अर्थात पुण्य कर्म द्वारा पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम मानव जीवन में धर्म का पालन और सत्कर्म करके अपना लोक परलोक सुधार ले, अथवा पापों में लिप्त रहकर नरक भुगतने का रास्ता स्वयं तैयार करे। वानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है, अतः मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा, हे द्विज, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गईं। हे विप्र, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने को ललायित हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा कि एक ब्राह्मण ग्रामीणों की भजन पूजा करवाया करता था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। 8 वर्ष बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियां एकत्रित करके उन्हें ले जाकर कनखल में गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया। गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही वह राक्षस तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा, हे विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय नहीं किया। इन समस्त उपकर्मों कारण ही मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा कर गंगा जल देकर मेरा शीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। प्रेत के उपरोक्त वचन सुनकर उस पुण्यात्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दया से द्रवीभूत होकर उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल से अपने मस्तक पर अभिषेक किया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत की काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर कहा कि श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, शारद और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारित महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते। गंगा जल के समान महिमामय न तो कोई सिद्धि है और न गति ही है। श्री गंगा जी सर्वोपरि है। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया है, अतः ईश्वर हर प्रकार से तुम्हारा भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देकर वह मुक्त हो चुका प्रेत दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया।
श्री गंगाजल प्रयागराज तथा माघ स्नान के महात्म्य को सुनकर कथाएं सुन रहा पिशाच माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयाग चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य दैविक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त कर वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्व गण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे और देव ललनाएं अभिवादन करने लगी और यह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 29वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि।